बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 3 का बायोडाइवर्सिटी, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी पर इंसान जो है उनके असरात यानी किस तरह इंसान जो है वो बायोडाइवर्सिटी के लॉस का जो है वो सबब बन रहे हैं। There were about 5 million people on earth in the beginning by 10,000 years ago. 10,000 साल पहले यानी जब इब्तदा हुई थी तब सिर्फ दुनिया में 50 लाख लोग यानी 5 मिलियन इज इक्वल टू 50 लाख। तो दुनिया में सिर्फ 10,000 साल पहले 50 लाख जो लोग हैं यानी 5 मिलियन लोग रहते थे। नाउ वी हैव 7 मिलियन पीपल। आज जो हमारे पास है 700 मिलियन लोग, ठीक है, यानी 7 बिलियन जो है वो हमारी जो है वो आबादी है। टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन, तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वी आर इम्पोजिंग सीरियस थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम जो है वो बायोडाइवर्सिटी के खतरे का जो है वो सबब बन रहे हैं, वजह बन रहे हैं। मोर देन 2,60,000 पीपल आर एडेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन ईच डे। हर रोज 2,60,000 लोगों का इजाफा हो रहा है, यानी हर रोज 2,60,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। मोर देन 180 ईच मिनट, यानी हर मिनट के अंदर 180 जो है वो बच्चे पैदा हो रहे हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। तो इतनी तेजी से जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है। फैक्टर्स लीडिंग टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे अनासर हैं जिससे बायोडाइवर्सिटी को जो है वो नुकसान हो रहा है। शोर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट द मेजर कॉजेज ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन, स्पीशीज के मादूम होने की बड़ी वजूहत लिखें। तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो है ओवर पॉपुलेशन, आबादी का बढ़ना। जाहिर है जब आबादी बढ़ती है तो लोगों को रहने के लिए, रहन सहन के लिए जगह रिक्वायर होती है। जब जगह लोग लेते हैं तो जाहिर है जब लोग जगह लेंगे, अपना घर बनाएंगे, तो लोग सोसाइटीज़ बनाते हैं। सोसाइटी बनाने के लिए तो वो दरख्तों की कटाई करते हैं, जंगलात की कटाई करते हैं। अगर कहीं से रोड गुजरना है, ठीक है, तो अभी जंगलात की कटाई की जाती है, जिससे लोगों जो डिफरेंट जो हैं वो एनिमल्स, उनकी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुंचता है। डिफोरेस्टेशन, जंगलात की कटाई, इसी चैप्टर में हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब जंगलात की कटाई से, जंगलात की कटाई मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकती है। रिहाइश के भी लिए हो सकती है, दरख्तों के लिए भी हो सकती है, लकड़ी के लिए भी हो सकती है, कागज़ बनाने के लिए भी हो सकती है, ठीक है, तो लकड़ी जलाने के लिए भी हो सकती है। तो डिफरेंट इसकी कॉजेज हैं। ओवर हंटिंग, ज़्यादा शिकार, जब लोग जो हैं वो ज़्यादा शिकार करते हैं तो स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस जो है वो कह लेंगे ओवर पॉपुलेशन और डिफोरेस्टेशन के मुतबादल ही है। जब ओवर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाहिर है डिफोरेस्टेशन भी होगी। जब लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए होगी तो जंगलात की कटाई की जाएगी, जिससे जो जानवर हैं, ठीक है, उनका हैबिटेट लॉस होगा, यानी उनके रहने की जो जगह है वो ख़त्म होती जाएगी। इट इज़ प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ टुडे। तो ये सबसे बड़ा जो है वो प्रोबेबली मुमकिन है कि ये सबसे बड़ा खतरा है बायोडाइवर्सिटी को। ऑल दिस फैक्टर्स आर सेकेंडरी टू ओवर पॉपुलेशन। अब ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये ओवर पॉपुलेशन के बाद आते हैं। अब जाहिर है ओवर पॉपुलेशन जो है वो जब बढ़ती है, ठीक है, तो अब हमारे टॉपिक का नाम ही है इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसानी जो है उनके असरात जो है वो बायोडाइवर्सिटी पर कैसे हो रहे हैं। तो ये सारा कुछ इंसानों की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो ही सारे के सारे इंसान की वजह से ही ये सारे जो हैं वो फैक्टर्स जन्म लेते हैं। पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, पोल्यूशन होती है और क्लाइमेट चेंज, आबो हवा में अब जब इंसान बढ़ेंगे तो इंसानी कामों की वजह से ही पोल्यूशन बढ़ती है, आलूदगी बढ़ती है, जिससे मौसमी तब्दीलियाँ आती हैं जिनको कई जानवर बर्दाश्त नहीं कर पाते। इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ न्यू स्पीशीज़, नई स्पीशीज़ का मुतारफ या जो है वो निकाले जाना। जब नई स्पीशीज़ जो है वो मुतारफ़ करवाई जाती हैं तो जो है उनका शिकार बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो उनकी स्पीशीज़ कम होती है। इफेक्ट्स ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीशीज़, अगर कोई स्पीशीज़ जो है वो खारिज होती है किसी एनवायरनमेंट से, इकोसिस्टम से, तो उसका असर क्या होता है, ठीक है। तो जैसे सी स्टार की एग्जांपल दी गई है, सी स्टार ईट मसल्स, सी स्टार जो है वो घोंघे खाती है, सीपियाँ जिसको हम कहते हैं, नॉर्मली समुद्री इलाकों में मौजूद होती हैं। तो सी स्टार जो है वे मसल्स यानी सीपियाँ खाती है।
इफ सी स्टार्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ रीजन इन ओशन, अगर समंदर के किसी एक हिस्से से सी स्टार्स को ख़त्म कर दिया जाए, मसल रैपिडली इंक्रीज इन नंबर, मसल जो है वो घोंगे जो है वो तेज़ी से बढ़ते हैं। लार्ज नंबर ऑफ मसल्स प्रे ऑन स्मॉल एनिमल्स, अब बहुत सारे जो मसल्स हैं वो छोटे छोटे एनिमल, छोटे छोटे जानवरों पे जो है वो शिकार करते हैं। एंड बिकम डेंजरस फॉर देयर एग्जिस्टेंस, और उनकी बका के लिए ख़तरा बन जाते हैं। इन जब एक हम जो है वो कह लें कि सी स्टार ख़त्म करेंगे किसी इलाके से, तो जो मसल्स हैं उनकी प्रीडेशन कम हो जाएगी, उनका शिकार कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो दूसरे जानवरों के लिए ख़तरा बन जाएंगे। इस तरह यूकलिप्टस प्लांट्स के बारे में एक इंफॉर्मेशन है, सफ़ेदे का दरख्त जिसको हम कहते हैं। यूकलिप्टस प्लांट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान, इसको जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लाया गया और पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। दीज प्लांट्स कंज्यूम मोर वाटर, ठीक है, ये पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हैव डिस्टर्ब द वाटर टेबल, और वाटर साइकिल जो है उसकी पानी की मिकदार जो है मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर उसको डिस्टर्ब करते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से, दे हार्म अदर स्मॉल प्लांट्स दैट ग्रो नियर देम, तो ये जो है वो आसपास के लगने वाले जो छोटे पौधे हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये उनका भी पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वो उन इलाकों के अंदर ये ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं जहाँ सेम या थोर वगैरह मौजूद होती है, यानी पानी गंदा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, नॉर्मल इलाकों में ये ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहते।